हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कन्फर्मेशनल एनालिसिस का कुछ पार्ट्स जो बचा था उसके बारे में। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे, वैसे तो हम लोग इसमें साइक्लोहेक्सेन के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन कुछ कुछ ऐसे हैं जैसे साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर कैसे है थोड़ा सा देखते हुए जाते हैं। ठीक है, ये सब साइक्लो एल्केन्स हैं। ठीक है, तो ये साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, 3 मेंबर का कार्बन 3 कार्बन होते हैं और साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, 3 मेंबर का साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये है साइक्लोब्यूटेन ऐसे होता है, ये साइक्लोपेंटेन। ठीक है, और ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन। तो हम लोग सबसे ज़्यादा बात करेंगे इसमें साइक्लोहेक्सेन के बारे में, लेकिन थोड़ा थोड़ा ये सब स्ट्रक्चर्स को देखते जाते हैं। ठीक है, तो ये सब स्ट्रक्चर में बहुत स्ट्रेन होता है, बहुत कम स्टेबल स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेन इसमें होता है, उसके बाद इसमें, उसके बाद इसमें, और सबसे कम इसमें। ठीक है, क्यों इसमें सबसे कम होता है, क्योंकि ये चेयर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और ठीक है, चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट हो जाता है, चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसमें सबसे कम स्ट्रेन होता है, इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेन होता है। देखो, ठीक है, ओरिजिनली कार्बन 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 जो टेट्राहेड्रल कार्बन होता है, ठीक है, उसका 2 बॉन्ड के बीच में एंगल कितना होता है, 109 के आसपास। ठीक है, तो 109 के आसपास होता है 2 बॉन्ड के बीच में एंगल। ठीक है, ठीक है, लेकिन जैसे ही साइक्लोप्रोपेन बनता है तो एक ट्रायंगल बनता है। देखो यहाँ पे, तो ये ट्रायंगल का एक एंगल कितना होता है, कितना होना चाहिए टोटल, तीनों एंगल को कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ठीक है, 180, तो 3 एंगल है तो 60-60 होता है तीनों, 60-60-60। ठीक है, और होना कितना था, 109 होना चाहिए। जनरली कार्बन में, जो कार्बन होता है उसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में, जो 2 बॉन्ड के बीच एंगल होता है वो 109 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन जैसे ही बन रहा है, जैसे ही यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन बनाते हैं हम लोग, देखो ऐसे बनता है साइक्लोप्रोपेन, यहाँ पे 2 कार्बन और आ गया, ऐसे बॉन्ड और ऐसे बॉन्ड। ठीक है, तो जो एंगल यहाँ पे बनेगा, देखो यहाँ पे अब एंगल बनेगा, क्योंकि बॉन्ड बनाना है तो थोड़ा सा ही ऐसे मुड़ेगा, थोड़ा सा बेंड होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 60 का ही बनेगा। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल है, ट्रायंगल में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, इसलिए। ठीक है, 60 एक कोण। ठीक है, तो यहाँ पे 109 से 60, 2 बॉन्ड के बीच जो एंगल बन रहा है यहाँ पे 60 डिग्री का बन रहा है, तो इसलिए यहाँ पे बहुत स्ट्रेन होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, और कम स्टेबल, बहुत ही कम स्टेबल होता है ये कौन, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, देखो इधर भी और इधर भी। ठीक है, अब उसके बाद क्या है हमारे पास, देखो ये सब स्ट्रक्चर है पूरा साइक्लोप्रोपेन का ही स्ट्रक्चर है। देखो इसमें लोब होते हैं, तो लोब कैसे आपस में ओवरलैप करते हैं, और ओरिजिनली 109 का एंगल रहता है, लेकिन जैसे ही बॉन्ड बनाता है तो यहाँ पे 60 का एंगल हो जाता है। ठीक है, तो जिसके कारण इसमें बहुत स्ट्रेन होता है। ठीक है, 60 का, 60 से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बीच में रहना पसंद करेगा ये। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन का स्ट्रक्चर कैसे रहता है, हम लोग जनरली ऐसे देखते हैं, देखो ऐसे, लेकिन थोड़ा सा झुका हुआ रहता है, देखो ऐसे रहता है, बटरफ्लाई जैसा थोड़ा सा, देखो बटरफ्लाई जैसा दिख रहा है, मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा को थोड़ा सा नीचे तरफ प्रेस कर देंगे और इसको थोड़ा सा ऊपर तरफ उठा देंगे, तो कैसे दिखेगा, इसको थोड़ा नीचे और इसको ऊपर, तो कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, देखो ऐसे दिखेगा ऐसे। ठीक है, तो ये होता है साइक्लोब्यूटेन का स्ट्रक्चर। उसके बाद क्या है हमारे पास, साइक्लोपेंटेन। तो साइक्लोपेंटेन कैसे, ये है, ये साइक्लोपेंटेन है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ये नीचे तरफ झुका हुआ रहता है, ये थोड़ा सा नीचे तरफ झुका हुआ, और 2 बॉन्ड थोड़ा सा ऊपर तरफ, और ये थोड़ा सा फिर से नीचे तरफ। ठीक है, क्यों ऐसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन्स लगे हैं उसके बीच में रिपल्सन होता है। ठीक है, ये देखो इसके बीच में रिपल्सन होता है। ठीक है, जिसके कारण इन लोग थोड़ा सा ऊपर नीचे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास आ गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट
मोस्ट IMP टॉपिक है। क्या है? साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, हेक्सेन मतलब 6 कार्बन रहेगा और साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन जानते हो आप लोग, ठीक है, पढ़े हो भी बचपन में। अब देखो यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन एडॉप्ट्स अ स्ट्रैंड फ्री 3 डायमेंशनल शेप दैट इज कॉल्ड चेयर कन्फर्मेशन। ठीक है, स्ट्रैंड फ्री यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, यहाँ पे बना हुआ है, उस स्ट्रक्चर को ही कहा जाता है क्या? चेयर कन्फर्मेशन। ठीक है, और इसी फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल रहता है कौन? साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इसी फॉर्म में ही ज़्यादा स्टेबल रहता है साइक्लोहेक्सेन। इसका कारण ये है कि यहाँ पे जैसे ही ये ऐसे 2 बॉन्ड ऐसे झुक रहा है, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन हैं उन लोग ऐसे रहेंगे। ठीक है, मतलब ऐसे रहेंगे और ऐसे रहते हैं एक्चुअली में। टेट्राहेड्रल, हर एक कार्बन को टेट्राहेड्रल रहना है, क्योंकि कार्बन टेट्राहेड्रल में ही ज़्यादा मोस्ट स्टेबल रहता है। कार्बन का जो CH4 मान लो लाइक स्ट्रक्चर, वो टेट्राहेड्रल में ही मोस्ट स्टेबल होता है। ठीक है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सा है? टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास कार्बन हैं वो सब टेट्राहेड्रल में रहना ही पसंद करेंगे, उसी फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल रहते हैं एक्चुअली में। ठीक है, देखो ऐसे टेट्राहेड्रल, देखो ऐसे, ये टेट्राहेड्रल पूरा। ठीक है, हर एक कार्बन को देखूंगा टेट्राहेड्रल में। ठीक है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये सब जो बना रहा हूँ हाइड्रोजन है। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन का फार्मूला क्या होता है भाई? C6H12। ठीक है, 12 हाइड्रोजन रहता है, 6 कार्बन रहते हैं और एक साइक्लिक फॉर्म बनाते हैं लोग। ठीक है, तो ये ओरिजिनली स्ट्रक्चर कैसे दिखता है आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये देखो पूरा हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन एक्सियल में रहेंगे। एक्सियल में जो आपको ऐसे खड़ी खड़ी लाइन दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे, ये देखो ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है, उसको कहते हैं क्या? एक्सियल। ये एक्सियल हाइड्रोजन है, कितना है? और 6, टोटल 6 है, टोटल 6 है। और 6 हमारे पास क्या है? इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन कितना है? 6 है वो भी। ठीक है, देखो ये स्ट्रक्चर है उसका, 3D स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया है, देख लो। अच्छा, उसको एक तरफ से ऐसे देखेंगे तो ऐसे भी बना सकते हैं हम लोग। 2 कार्बन के मतलब 4 कार्बन के सभी हाइड्रोजन को उसका स्केलेटॉन शो करते हैं, और 2 कार्बन के हाइड्रोजन को शो नहीं करेंगे, तो ऐसे कुछ दिखेगा ये। ठीक है, ऐसे भी दिखता है। ठीक है, अब उसके बाद देखो, तो यहाँ पे एक ट्विस्ट बोर्ड का स्ट्रक्चर है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ट्विस्ट बोर्ड का। तो ये इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर होता है। ये भी ट्विस्ट बोर्ड भी हो सकता है कभी कभी स्ट्रक्चर इसका, स्टेबिलिटी के हिसाब से। ठीक है, लेकिन ट्विस्ट बोर्ड भी चेयर कन्फर्मेशन से कम स्टेबल रहता है। चेयर सबसे ज़्यादा स्टेबल रहता है, चेयर में बिल्कुल रिपल्सन नहीं है, चेयर सबसे ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद ट्विस्ट बोर्ड। ठीक है, क्योंकि ट्विस्ट बोर्ड में यहाँ पे रिपल्सन होता है, देखो स्टेरिक स्ट्रेन है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उनके बीच में टॉर्सन स्ट्रेन होता है। ठीक है, टॉर्सन स्ट्रेन यहाँ पे है। टॉर्सन स्ट्रेन और स्टेरिक स्ट्रेन ये होता है, स्टेरिक स्ट्रेन कहने का मतलब ये है कि क्राउडिंग के कारण रिपल्सन होना। ठीक है, ऐसे ऐसे रिपल्सन हो रहा है यहाँ पे मान लो। ठीक है, क्योंकि ऐसे पोल जैसे है, ऐसे खड़ी खड़ी, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जब आ रहा है तो यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है ऐसे, लाइक दैट। ठीक है, तो उसको कहते हैं स्टेरिक स्ट्रेन। मतलब इसको पास लाते हुए जाएंगे तो स्टेरिक स्ट्रेन हो रहा है, यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है एक्चुअली, बस और कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन टॉर्सन स्ट्रेन क्या है? टॉर्सन स्ट्रेन वो भी रिपल्सन ही है, ये भी रिपल्सन ही है, लेकिन ये रिपल्सन ऐसा है कि जब इसको रोटेशन, जब 2 बॉन्ड के बीच में रोटेशन कराया जाता है, ऐसे 2 बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, दो ये सिंगल बॉन्ड है, इसमें रोटेशन ऐसे कराते हैं, तो यहाँ पे जो क्या बोलते हैं इंट्रैक्शन है या रिपल्सन हो रहा है, या इसके बीच में जो इंट्रैक्शन रहता है थोड़ा से, वो यहाँ पे स्ट्रेन पैदा करता है, उसको कहते हैं, मतलब रोटेशन के कारण स्ट्रेन होता है, उसको कहते हैं टॉर्सन स्ट्रेन। ठीक है, 2 बॉन्ड के बीच में ही होता है, 2 एटम के बीच में ही होता है ये भी। ठीक है, ये समझ आ गया? तो ये हो गया ट्विस्ट बोर्ड। अब उसके बाद क्या है? एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड्स इन साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो वही मैं बताया, ऊपर वाला जितने भी ऐसे खड़ी खड़ी लाइन आपको दिखाई देता है, देखो ऐसे सीधा सीधा, वो 6 एक
एक्सियल बॉन्ड है, एक्सियल हाइड्रोजन है या एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं उसको, और जितने भी ऐसे ऐसे हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है, वो क्या है, सभी इक्वेटोरियल हाइड्रोजन है, इक्वेटोरियल बॉन्ड है, ठीक है, इक्वेटोरियल, वही चीज़ें लिखा है यहाँ पे, ठीक है, वही यहाँ पे लिखा है, इसको सब कॉपी में नोट्स बनाना आप लोग, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये हमारे पास है ग्लूकोज का चेयर कन्फर्मेशन। ग्लूकोज जो होता है चेयर कन्फर्मेशन बना सकता है, ठीक है। कैसे बनाता है ग्लूकोज, मतलब क्या जानते हो, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे रहता है, ग्लूकोज कैसे रहता है, ऐसे देखो, CHO, ये देखो, आपको क्या करना है, CH2OH नीचे में लिखना है, यहाँ पे OH OH H OH ऐसे लगाना है लाइन से। अब जहाँ पे जो नहीं है उसको लगा दो ऐसे, ये देखो ऐसे, ऐसे याद रखना है आपको, OH OH H OH ऐसे याद रखना है। ऊपर में CHO रहेगा और नीचे में CH2OH रहेगा, ठीक है। ये किसका स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज का, ग्लूकोज, और डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है एक्चुअली में, ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया हूँ, ठीक है। तो उसको हम लोग चेयर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे होता है, यहाँ का लोन पेयर इधर से ऐसे CHO के ऊपर अटैक करता है और ये यहाँ का बॉन्ड देखो, शो कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, देखना ध्यान से। यहाँ पे हमारे पास देखो, इतना को हम लोग मान लेते हैं, इतना को हम लोग मान लेते हैं RR, ठीक है, या कुछ भी ग्रुप मान लेते हैं इतना को। ऊपर में CHO है, ऊपर में क्या है देखो, ऊपर में CHO है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, C⋯O और H ऐसे लिख सकता हूँ। उसके बाद ऐसे है, कार्बन है, उसके बाद फिर कार्बन है, फिर कार्बन है, टोटल 4 5 6 CH2OH, ठीक है। यहाँ पे OH है एक और, ये वाला OH का लोन पेयर जो है, ठीक है, यहाँ से ऐसे अटैक करेगा तो 6 मेंबर का एक रिंग बनेगा और ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगा इधर, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन जाकर के जुड़ जाएगा फिर, या वर्कअप हो जाएगा, वर्कअप बोलते हैं उसको, ठीक है। तो हो कैसे रहा है, हो कैसे रहा है, 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर का एक रिंग बनेगा, 6 मेंबर का रिंग बनेगा, ऐसे देखो ऐसे, ये ऑक्सीजन अटैक करने वाला वही है, ठीक है। बाकी ऐसे, तो 6 मेंबर का यहाँ पे रिंग बन जाएगा और यहाँ पे CH2OH लगा सकते हैं ऐसे, ये वाला जो लगा था नीचे में, और बाकी कुछ नहीं है, बाकी HOH लगा रहेगा इस सब में, ये है, ठीक है। तो एक ग्लूकोज का चेयर कन्फर्मेशन बनता है, ये साइक्लोहेक्सेन लाइक स्ट्रक्चर बन गया, 6 मेंबर का एक रिंग बन गया। 6 मेंबर का रिंग जैसे ही बनता है तो चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करना पसंद करते हैं इन लोग फिर, ठीक है। तो ये चेयर फॉर्म है ग्लूकोज का, ठीक है। उसके बाद क्या है देखो, फिर से चेयर मतलब साइक्लोहेक्सेन का ही चेयर फॉर्म का फिर से यहाँ पे 3D स्ट्रक्चर्स कुछ दिखाई दे रहा है आपको, ये कुछ स्ट्रक्चर है समझने के लिए आपके, देखो ये वही 6 स्ट्रक्चर चेयर फॉर्म। यहाँ पे इक्वेटोरियल और एक्सियल बॉन्ड लोग कैसे दिखाई देते हैं, जैसे मान लो ये 6 मेंबर का कार्बन है, काला काला वाला कार्बन है, ब्लैक वाला कार्बन है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन, ये 6 हाइड्रोजन, और 6 हाइड्रोजन, टोटल 12 हाइड्रोजन होता है हमारे पास। तो 6 हाइड्रोजन ऐसे इक्वेटोरियल में दिखाई दे रहा है आपको, देखो ऐसे, ठीक है। लेकिन 3 हाइड्रोजन फिर से दिखाई दे रहा है रेड रेड, तो इसके 3 हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, लेकिन 3 और कहाँ गया, तो 3 इसके पीछे में है, इसके पीछे में 3 हाइड्रोजन, ठीक है। तो 3 हाइड्रोजन रेड कलर में है, 3 हाइड्रोजन पीछे में रेड कलर में है, और 6 हाइड्रोजन ब्लू कलर में है, ठीक है। तो टोटल 12 हाइड्रोजन ऐसे। ये ऊपर ऊपर का 3 हाइड्रोजन पहले आपको दिखाई देता है एक्चुअली में ऐसे, ये नीचे नीचे का 3 हाइड्रोजन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, पीछे तरफ है वो क्योंकि, और इसको हम लोग ऊपर से देख रहे हैं ऐसे, ये ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे दिखाई देता है ये स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद फिर से ये देखो चेयर फॉर्म, एक्सियल और बॉन्ड्स और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं। तो ये सब एक्सियल बॉन्ड है, यहाँ पे ये सब एक्सियल बॉन्ड है, ये सब जो रेड रेड में दिखाई दे रहा है, और ये सभी क्या है, इक्वेटोरियल बॉन्ड है, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है, इक्वेटोरियल बॉन्ड, ठीक है, वही है। देखो इसमें फ्लिपिंग भी प्रेजेंट रहता है, मतलब फ्लिपिंग होते रहते हैं, आपस में फ्लिपिंग करते रहते हैं, मतलब ये एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल में चला गया, इक्वेटोरियल बॉन्ड एक्सियल में कन्वर्ट हो जाता है, और एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं फ्लिपिंग, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, फ्लिपिंग कहते हैं, ठीक है, फ्लिपिंग, ठीक है। यहाँ पे देखो रिंग फ्लिप लिखा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लिपिंग हो रहा है। तो जैसे मान लो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई लगा है, तो जैसे ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ पे वाई आ जाएगा, देखो रेड वाला, और एक्स यहाँ पे चला जाएगा।
तो पहले एक्स इक्विटोरियल में था, अभी एक्स एक्सियल में चला गया है, इसको कहते हैं फ्लिपिंग। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग ये इन लोग कन्वर्ट होते रहते हैं। जैसे बल्कि ग्रुप यहाँ पे जुड़ गया तो एक्सियल पोजीशन में रहना पसंद करते हैं बल्कि ग्रुप। बल्कि मान लो ब्रोमीन बल्कि है मान लो, तो ये एक्सियल में ही रहना अच्छा लगेगा इसको। ठीक है, उसमें ही ज़्यादा स्टेबल रहते हैं। अब उसके बाद क्या है, डेकेलाइन हमारे पास। ठीक है, तो डेकेलाइन मतलब कहने मतलब क्या है, 2 6 मेंबर का रिंग रहता है इसमें एक्चुअली में। देखो ऐसे 2 6 मेंबर का रिंग, इसका नाम क्या है, डेकेलाइन। ठीक है, अब ये डेकेलाइन है तो इसका एक 6 मेंबर तो चेयर बनाता है, दूसरा वाला भी चेयर जैसे ही बनाएगा, तो जैसे ही एक को चेयर बनाएंगे तो दूसरे को भी चेयर बनाना ही पड़ेगा यहाँ पे स्टेबिलिटी के लिए। देखो ऐसे। ठीक है, अब चेयर बनाए हैं तो ये क्या बोलते हैं, इसको चेयर अगर बनाना है तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन को अपोजिट मतलब अपोजिट कन्फर्मेशन में रहना पड़ेगा। तो अपोजिट कन्फर्मेशन मतलब जैसे ये वेज में है तो इसको डेस में रहना पड़ेगा, तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्म बोलते हैं हम लोग वेज डेस को। ठीक है, अगर वेज वेज में रहता तो सिस फॉर्म बोलते हैं, वेज डेस में है तो ट्रांस बोलते हैं, तो ट्रांसफॉर्म में है ये, तभी ऐसे चेयर फॉर्म बनाएगा दोनों, और मोस्ट स्टेबल होता है ऐसे फॉर्म में। ठीक है, अगर दोनों ट्रांस में रहेगा तो मोस्ट स्टेबल रहता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कुल मिला के क्या बोलते हैं, ट्रांस डेकेलाइन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांस डेकेलाइन कहते हैं। क्यों, ट्रांस फॉर्म में हाइड्रोजन है यहाँ पे और डेकेलाइन इसका नाम है, तो ट्रांस डेकेलाइन कहते हैं। यहाँ पे सिस डेकेलाइन भी हो सकता है अगर दोनों को वेज वेज में, तो कैसे बनेगा सिस डेकेलाइन अगर बनाऊंगा तो देखो यहाँ पे बनना है, ये देखो सिस डेकेलाइन है, तो सिस डेकेलाइन है, दोनों हाइड्रोजन वेज वेज में रहेगा या डेस डेस में रहेगा, उसको कहते हैं सिस डेकेलाइन। तो सिस डेकेलाइन को हम लोग जब कन्वर्ट करते हैं चेयर फॉर्म में तो कुछ ऐसे कन्वर्ट करना पड़ता है इसको। इसका कारण क्या है, इसका कारण मैं बताऊंगा, अभी रुको। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं सिस डेक्लाइन और उसका चेयर फॉर्म ऐसे बनता है, जो बहुत ही लेस स्टेबल है। लेस स्टेबल है क्यों, क्योंकि इसमें गॉस से इंटरेक्शन पाया जाता है और ऐसे भी स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सिस डेक्लाइन फिर से और ट्रांस डेक्लाइन, तो ये क्यों मतलब वो बना रहा है उसको मैं बताता हूँ थोड़ा सा। ये दोनों चेयर फॉर्म में ही बना रहा है, लेकिन उसमें एक वो स्टेबल कम है, ये ज़्यादा स्टेबल क्यों है, उसका कारण ये है, मैं बताता हूँ। पहले इसको चेयर फॉर्म कैसे कन्वर्ट करेंगे थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे हम लोग जानते हैं कि ये ऐसे हैं, साइक्लोहेक्सेन जानते हो आप लोग, ये अगर साइक्लोहेक्सेन का सीस कोई ग्रुप दो तो ग्रुप जोड़ दिया हूँ वेज वेज में, तो उसको सीस फॉर्म में है बोलेंगे, दोनों आपस में क्या कौन से फॉर्म में है, सीस फॉर्म में है। ठीक है, तो सीस फॉर्म में जैसे रहता है 1 to 6 कहेंगे इसको, 1 और 2, तो 1 to 6 वाला जो रहता है ना, उसको जब चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसको रखते हैं हम लोग, एक को इक्वेटोरियल में रखते हैं, एक को एक्सियल में रखते हैं। ठीक है, ऐसे ही ज़्यादा स्टेबल रहता है। ठीक है, लेकिन ये एक ट्रांस हो जाता, मान लो एक यहाँ पे कोई ग्रुप जोड़ देता हूँ यहाँ पे, या दूसरे स्ट्रक्चर बनाता हूँ ऐसे, उसमें 1 to फॉर्म 1 to पोजीशन में एक ट्रांस एक डेस में है एक वेज में है, तो इसको ट्रांस कहेंगे दोनों ग्रुप को। ठीक है, तो ट्रांस में जैसे ही रहता है तो उसको हम लोग जब चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग रखते हैं एक्सियल एक्सियल में रखते हैं या तो फिर इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल में रखते हैं। तो इक्वेटोरियल में रखना ज़्यादा पसंद करते हैं ग्रुप लोग, क्योंकि बल्कि ग्रुप होगा मान लो तो। ठीक है, हाइड्रोजन रहेगा तो एक्सियल एक्सियल में भी रख सकते हैं उसको, या इक्वेटोरियल में भी रख सकते हैं, लेकिन बल्कि ग्रुप रहेगा तो इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल में ही रखते हैं। ये कौन से फॉर्म में है, इक्वेटोरियल, और ये भी इक्वेटोरियल, और ये यहाँ पे एक्सियल था एक इक्वेटोरियल था। ठीक है, तो इसलिए इन लोग सीस ट्रांस है, इसलिए इन लोग को एक्सियल एक्सियल में रखे हैं, यहाँ पे एक्सियल एक्सियल में रखना पड़ रहा है। और इसी को अभी वेज बना दूंगा तो एक को इक्वेटोरियल में रखना पड़ेगा, एक को एक्सियल में रखना पड़ेगा, इसलिए सीस डेक्लाइन में एक हाइड्रोजन इक्वेटोरियल है, एक हाइड्रोजन एक्सियल है, चेक कर सकते हो आप यहाँ पे देखो। इसलिए जैसे ही इसको इक्वेटोरियल में रखे तो उसका बॉन्ड जो है एक्सियल में बनाना पड़ गया, जिसके कारण चेयर को ऊपर तरफ बनाना पड़ गया। समझ सकते हो आप लोग। ठीक है, तो ये हो गया, ये उसी का स्ट्रक्चर है। ठीक है, फिर आज के क्लास में इतने ही बात करते हैं, बाकी इसका रिमेनिंग पार्ट्स है, जैसे कुछ कुछ है ये सब, इफेक्ट ऑफ कन्फर्मेशन ऑन रिएक्टिविटी, ये आपके सिलेबस में है, कन्फर्मेशन ऑफ शुगर्स एंड स्टेरिक स्ट्रेन ड्यू टू क्राउडिंग, तो ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।